वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडिया पक्षाच्या वतीने शेख मोहम्मद जैद शमीम अहमद यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल। याबाबत वृत्त असे की धुळे लोकसभा मतदारसंघ निवडणूक 2024 प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यानिमित्ताने आज दिनांक 2 मे 2024 रोजी वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडिया पक्षाच्या वतीने शेख मोहम्मद जैद शमीम अहमद यांनी आज धुळे लोकसभा मतदारसंघासाठी आपली उमेदवारी अर्ज नामनिर्देशित पत्र दाखल केले। रिपीट सदर धुळे लोकसभा मतदारसंघातून वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडिया पक्षाच्या वतीने सदर ही निवडणूक लढवत असून धुळे लोकसभा मतदारसंघातील सर्व मतदार बंधू भगिनींच्या कोणत्याही प्रकारचे कामे झाले नसून वर्षात खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे यांनी कोणतेही कामे केले नसून काँग्रेसने देखील या संदर्भात कोणतेही ठोस अशी कामे या ठिकाणी केले नसल्याने सदर ही उमेदवारी जाहीर करण्यात आली असल्याचे यावेळेस सांगण्यात आले। तर येत्या काळात तरुणांना रोजगार, नागरिकांचे विविध समस्या, पाणी प्रश्न, पॉवर लूम अशा विविध अनेक अडचणी या दूर करण्यासाठी सदर उमेदवारी जाहीर करीत असल्याचे यावेळेस शेख मोहम्मद जैद शमीम अहमद यांनी आपली उमेदवारी जाहीर केली असून आज नामनिर्देशित पत्र दाखल करण्यात आले। यावेळेस आरिफ खान, सलीम शेख, शुभ्रमणी आरमोगम, शेख मुख्तार, इजाज शाहिद, शेख शमीम सिद्दीकी आदी सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित होते। तर लोकसभा मतदारसंघातील सर्व मतदार बंधू भगिनींनी वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडिया पक्षाला मोठ्या मताधिक्याने निवडून मला सेवेची संधी द्यावी असे आव्हान या अर्ज दाखल करतेवेळी उमेदवार शेख मोहम्मद जैद शमीम अहमद यांनी आवाहन केले आहे। तर या धुळे लोकसभा मतदारसंघातून 20 मेच्या मतदान प्रक्रियेतून कोणाची वर्णी लागते याकडे जनतेचे लक्ष लागून आहे। सुब्रमणी आरमुगम, थाना सचिव संगठन वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। हमारा पार्टी की तरफ से आज शेख जैद साहब ने दूल्हे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक कैंडिडेट बनाकर इधर नॉमिनेशन फाइल किया है। हमारे लिए ये उम्मीद है वो अच्छा वोट हासिल करके जीत कर आ जाएंगे। ये दूल्हा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत अच्छा काम कर देगा। हमारा वेलफेयर पार्टी का मकसद ये था मूल्य आधारित राजनीति करना है और उसका वेलफेयर स्टेट बनाना है, कल्याणकारी राज बनने के लिए तो हमारा मकसद है। ये सब हमारे जैद साहब जीत कर आएंगे तो ये दुनिया में दिलवा देंगे दुनिया जनता को। इंडिया की तरफ से मैंने अपना धुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी का नॉमिनेशन फाइल किया है और उम्मीद करता हूं कि जनता मुझे पसंद करेगी और चुनकर लाएगी। चुनकर अगर मैं आता हूं तो धुलिया का जो विकास है उस पर मेरा ज़्यादा भर रहेगा और जो धुलिया के बहुत सारे प्रश्न हैं, पानी के हैं और हमारे जो कांदे का जो बेल्ट है वो बेल्ट में भी कांधे को लेकर भी बहुत सारा प्रश्न है, उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूँगा और तमाम जितने भी प्रश्न होंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की उसका पूरा ध्यान देते हुए ईमानदारी से मैं काम करूँगा। धुलिया में दो प्रश्न जो बहुत बड़े हैं, एक तो बेकारी का मुद्दा है जो सारे देश में चला है, तो आदमी को जॉब नहीं मिलता है, और दूसरी बात एक दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो बुनकर काम कर रहे हैं लूम के अंदर, उनको सैलरी पूरी नहीं मिलती है। जो न्यूनतम सैलरी सरकार ने तय की उससे कम मिलती है। तो इतनी कम मिलती है, न सिर्फ उसको कम मिलती है, उसकी जॉब भी पक्की नहीं बेचारे की, और उसको प्रोविडेंट फंड में नहीं है, कोई मेडिकल का भी बेनिफिट नहीं है, कुछ भी उसको नहीं है। हमारी पार्टी जो है इसके लिए कोशिश करेगी कि यहाँ पे जो धुले मालेगांव में जितने भी बुनकर का काम करते हैं लोग,
और जिनको जो सरकार की जो न्यूनतम सैलरी तय की हुई है उससे कम मिलती है, उसके लिए हम पूरी जोर से के आवाज़ उठाएंगे। और जितने नौजवान लोग हैं यहाँ पे, जो बहुत सारे लोग बेकार हैं और जो बहुत सारे लोग हैं वो कॉरपोरेशन में और सरकार में वो ठेके के ऊपर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उनको पक्का नहीं किया 2 साल 5 साल 10 साल। उसके अंदर सफाई कर्मचारी भी है, उसमें नर्स और डॉक्टर भी है। तो उसके लिए, उनके हक के लिए जो है हम पूरी आवाज़ उठाएंगे और चुनाव में भी उसकी आवाज़ उठाएंगे और चुनाव के बाद में भी उठाते रहेंगे। थैंक यू। हमारी पार्टी का मुद्दा है, हमारी पार्टी 11 राज्यों में है, बाकी जगह भी हमने ये मुद्दा उठाया है। कल भी मे डे था तो हमने पूरे देश में इस मुद्दे को उठाया था कि ठेके पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जो है हम आवाज़ उठाएंगे कि सरकार उनको पक्का करे। और बाद में जैद भाई इधर के लोकल आदमी, इधर के स्थानीय हैं, जैद भाई भी ये मुद्दा उठाते रहेंगे बाद में आगे चल के। और इस मुद्दे को जो मजदूर वर्ग है, जो काम वाली भाई है, सबके जो संरक्षण के लिए, सबके जो है ना हक के लिए ये पार्टी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया काम करेगी, धुले में भी और पूरे महाराष्ट्र में। थैंक यू।